हेलो दोस्तों। तो लिटरेचर से थोड़ा हट के एक नया सीरीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि द वोकेबुलरी बिल्डर के नाम से जो है। ओके, दिस इज़ फॉर इंग्लिश टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, डीएसएसबी, केबीएस, एनवीएस में आप वोकैब के सेक्शन को देखते हैं और वहाँ पर बहुत एकदम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यार ये मतलब कि कहाँ से पूछ लिया उठा के। तो आप डेफिनेटली, जैसा कि आपको इस नाम से ही लग रहा होगा कि द प्रैक्टिकली पेनलेस वे टू ए लार्जर vocabulary. So definitely after watching this video, your all vocab will be very easy. Okay, हम सभी जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए वोकेबलरी भी एक मेजर रोल पे करता है। इसमें आपको जो है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और वी हैव अ one word substitution, idiom phrases. These all are the part of vocabulary. So हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं, vocabulary हमारे पार्ट का। अभी मैं नॉर्मन लुइस को नहीं कवर किया हूँ, नॉर्मन लुइस बहुत लोग कवर किया, लेकिन मैंने जब नॉर्मन लुइस को और इस स्टडी स्मार्ट सीरीज़ की जो ये बुक है, स्टडी स्मार्ट सीरीज़ की, जो कि बहुत ही रिसर्च के बाद मैंने इसको पाया एक चैनल पे, जो कि जूडी कैसलमैन और टोल्किन एंड फ्रैंकलिन पीटरसन के द्वारा लिखी गई बुक है। ये बहुत ही सुपर, बहुत ही ब्रिलियंट बुक है ये। मैं इसको कवर करने जा रहा हूँ और आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जांपल्स से जो है आपको जो है शुरुआत के ही एक तो चैप्टर में ही आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ यार, वास्तव में ये जो बुक है वो आपके वोकैब को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करने जा रही है। ओके, चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं अपने इस पेनलेस वे टू ए लार्जर वोकेबलरी को रिमाइंड और मेमोराइज करने के लिए। ओके, तो एक्चुअल लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें, दो तीन बातें, जैसा कि इस चैनल पर पहले से शेक्सपियर के 11 वीडियोज़ अपलोड किए जा चुके हैं, जो कि टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी और इट इस एट्सेट्रा एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जाइएगा, इसमें आप कंटेंट देखिएगा, कंटेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किए गए हैं। 3-4 बुक्स का एनालिसिस करने के बाद दैट कंटेंट्स हैव बीन पुट डाउन ऑन दिस दैट वीडियो। सो I request to you to go to the playlist and watch those videos. It will be very beneficial to you. Okay. और नंबर दूसरी बात कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप लेटेस्ट अपडेट के लिए इसको लाइक सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है नोटिफिकेशन बेल को जो है प्रेस कर दीजिए, ताकि जो है आपको जैसे ही वीडियो बनेगी तो अपडेट होता रहेगा। अभी मैं इसमें जो है मैं आपको बता दूं कि जो इसमें मैं लिटरेरी टर्म्स वगैरह और सारे टीजीटी पीजीटी का पूरा, मतलब कि जो टीजीटी पीजीटी को ध्यान रखते हुए जितने भी राइटर्स हैं सबको कवर करूंगा, और उनके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मुझे पता है कि हर एस्पिरेंट का ये सपना होता है कि जो मतलब कि मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है, मुझे रिसर्च नहीं करना है, मुझे पीएचडी नहीं करना है। तो मैंने उन बातों को ध्यान में रखकर जो है एक प्रयास करने की, फ्री ऑफ कॉस्ट टोटली प्रयास करने की कोशिश किया है। बस ऐसे ही अपना सपोर्ट देते रहिए और वीडियो को वॉच करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। तो अब चलते हैं, बस यही बात करनी थी आपसे। और नेक्स्ट जो है हम जो है अपने जो है एक्चुअल लेक्चर पे चलते हैं, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्चुअल लेक्चर्स। द फर्स्ट चैप्टर वी हैव फॉर स्टार्टर्स। ओके, हियर आर फॉर स्टार्टर्स some common prefixes have given, and or you can say this is word start. Word start for starters means you have to चूज़, मतलब आपको पहचानना है कि कौन सा वर्ड वो स्टार्ट किससे हुआ है, ठीक। तो आप उसे जो है कॉमन प्रीफिक्स कह सकते हैं, या जो आप उसे जो है वर्ड स्टार्टर्स के नाम से भी इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक। सो कह रहा है कि दे बिगिन द वर्ड्स दैट आर डिफाइंड बिलो। इफ़ यू रिमेंबर द मीनिंग ऑफ अ प्रीफिक्स, you can often use it
एज अ क्लू। तो आपको एक क्लू दिया गया है, ठीक। अगर आपको प्रीफिक्स का मतलब मालूम है तो आपको क्लू आसानी से मिल जाएगा, और वो इसी से वर्ड भी बनेगा, वो ये वर्ड उसी से ही बनेगा। ओके, सो क्लू मिल जाएगा आपको। इट्स अ क्लू टू ए वर्ड दैट हैज़ स्लिप्ड योर टंग। तो हो सकता है आपको दिमाग में क्लिक कर जाए, लेकिन बस आप पहुंच जाएं वो उस वर्ड तक, बट आपको याद ना हो। लेकिन हाँ, अगर आपने कोशिश किया या तो आपको पक्का जो है वो वर्ड फिर दोबारा नहीं भूलेगा। तो इस मतलब ना कि पेनलेस, लेकिन हाँ पेनलेस के साथ थोड़ा पेन तो माइंड को देना ही पड़ेगा। ओके, तो आपके सामने ये प्रीफिक्स है, फिर इसका प्रीफिक्स का मीनिंग है, एंड ये क्लू है आपका, और फिर आपको ये वर्ड्स आपको फाइंड करने हैं। सो द फर्स्ट प्रीफिक्स वी हैव दिस, एंड द मीनिंग ऑफ दिस प्रीफिक्स इज नॉट। सपोज दिस मीन्स नॉट, एंड इसका मतलब क्या हो सकता है कि ऐसा मतलब हो सकता है कि टू क्लेम नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, और अदर वर्ड्स मीनिंग इज टू मेक समवन नॉट काम। तो या तो किसी को शांत करने ना, टू मेक समवन नॉट काम, एंड टू क्लेम नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये नो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये काम से। तो ऐसा आपको वर्ड जो है वो आपको इसका ढूंढना है। तो इसका हम डिस से बना सकते हैं, डिस अवाव बना सकते हैं। तो यहाँ ये वर्ड हो सकता है, लिख सकते हैं हम यहाँ पे डिस अबाउ, यहाँ पे डिनाई लिख सकते हैं, डिसडेन लिख सकते हैं। सो डिसडेन, तो डिनाई तो आउट ऑफ है, ठीक। डिसडेन लिख सकते हैं ना, डिस अबाउ लिख सकते हैं, डिसडेन लिख सकते हैं, और डिस्क्लेम भी कह सकते हैं हम, ठीक। इसको हम डिसक्लेम भी कह सकते हैं ना, डिसोन। तो बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे, तो इस पर थोड़ा आप और वर्क कीजिएगा। एंड चलिए मूव करते हैं दूसरे हमारे प्रीफिक्स के ऊपर। द सेकेंड प्रीफिक्स वी हैव ई, ई एस एंड ई एक्स, और इसका मीनिंग क्या होता है, वो होता है आउट, और सम टाइम आउट ऑफ। और इसका जो ये प्रीफिक्स का मीनिंग है, इंग्लिश वर्ड में इसका क्या क्लू है, क्लू इसका दिया गया आउट ऑफ साइट और ऑब्सक्यूर्ड ना, आउट ऑफ साइट और ऑब्सक्यूर्ड। सो सॉरी, यहाँ पे एक और हो सकता है डिसकंसर्ट, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अनदर वी हैव ई, ई प्रीफिक्स। ई प्रीफिक्स से आउट या आउट ऑफ कहते हैं इसे, आउट ऑफ साइट, और टू फिगर आउट भी इसका मतलब होता है। तो इसे हम जो है, जैसे इससे वर्ड बन सकता है आउट ऑफ साइट, तो एक्लिप्स जो होता है ना, सोलर एक्लिप्स, तो वो हमें नहीं दिखता ना, एक्लिप्स्ड भी हो सकता है, सोलर एक्लिप्स्ड आपको पता होगा। और टू फिगर आउट पे हो सकता है, टू फिगर आउट का जो है ये हो जाएगा एड्यूस। ओके, एड्यूस, एड्यूस, ठीक। एंड आउट ऑफ और फ्रॉम, और टू ब्रिंग आउट इसका हो जाएगा, इससे वर्ड बनेगा आपका जो है एलिसिट, ठीक, टू ब्रिंग आउट। एंड स्केपिसिज्म, स्केपिज्म, ठीक। एंड एक्स कैथेड्रा, ठीक। तो आप ये देखिए इतने सारे वर्ड्स आपके इस ई, एस और एक्स से हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, आउट ऑफ ना, या आउट फ्रॉम, आउट ऑफ, आउट फ्रॉम, ठीक। तो ये हो जाता है इससे ई, अगर ई प्रीफिक्स किसी में लगा है तो ऐसे वर्ड्स को आप और भी बना सकते हैं, ठीक। तो इसका मतलब होता है कि आउट। तो जैसे इक्लिप्स्ड हो गया तो ये आउट ऑफ साइट हो गया, ठीक, या ऑब्सक्योर्ड, अंधेरा छा जाना, सोलर सोलर इक्लिप्स का नाम सुना है। एड्यूस भी फिगर आउट करना है, मतलब कि किसी को जो है एड्यूस भी इसको बोलते हैं। टू ब्रिंग आउट, किसी को निकालना, एलिसिट, एलिसिट कहते हैं ना, ब्रिंग आउट। टर्निंग द माइंड फ्रॉम रियलिटी, तो स्केपिज्म बोलते हैं उसको हम। फ्रॉम ऑफिशियल अथॉरिटी, तो उसको हम जो है एक्स कैथेड्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स कैथेड्रल, फ्रॉम ऑफिशियल अथॉरिटी। Another prefix we have de, and the meaning of this prefix is of
or sometime away. So off away. So the clue we have to turn away or keep from acting. And another clue we have the product of wearing away. So इस अब आपको ऐसा वर्ड तलाशना है जिसके पहले डी लगा हो, ठीक। आपने ही पहले देखा था ना, इसके पहले जो है ये देखिए ई सी और ई लगा है, ठीक। क्लिप्स हो गया और उसका जो रूट वर्ड है, और प्रीफिक्स इसमें देखिए ई लगा है ना। उसके बाद एलिसिट ई लगा है, उसके बाद ई एस हो गया है, फिर एक्स हो गया। तो अब देखिए ना यहाँ पे ये ई प्रीफिक्स है, ई प्रीफिक्स है। तो कभी कभी आपको एक प्रेफिक्स भी छांटने को मिलता है। अभी तो जीआईसी का हम लोग एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ऐसा दिया था प्रेफिक्स और सफिक्स छांटने के लिए। तो इससे आपका एक प्रेफिक्स सफिक्स का भी वोकैब का जो मेजर पोर्शन है वो भी कवर हो रहा है। तो आप ऐसे जानिए कि रूट वर्ड जो है आपका क्लिप्स हो गया ना, क्लिप एंड ड्यूस। तो ऐसे ऐसे जो है आपका ये तैयार हो जाएगा। चलिए, डी ऑफ अवे। डी का मतलब डी आपका एक प्रीफिक्स है, उसके बाद ऑफ है और अवे है इसका मीनिंग, और इसका क्लू जो दिया है टू टर्न अवे, और यू कैन से कीप फ्रॉम एक्टिंग। एंड अनदर क्लू फॉर अनदर क्लू वी हैव विच वी कैन मेक अ वर्ड टू एड अ डी prefix t. So we have here you can say suppose that to turn away means किसी को डिटर कर देना। क्या करता है? डिटर। डिटर, किसी को डिटर कर देना तो मीन्स होता है ऐसा करना कि टू टर्न अवे, ओके, कीप अवे कर देना, डिटर। द प्रोडक्ट ऑफ वेयरिंग अवे, द प्रोडक्ट ऑफ वेयरिंग अवे, इसका हो जाएगा डेट्रिटस। डेट्रिटस। तो हम इससे जो है नेचुरल जो होता नहीं, मतलब कूड़ा कचरा, डेट्रिस का ना, डेट्रिस कचरा, प्राकृतिक मतलब कि प्रकृति के जो आपदा से, मतलब कि प्राकृतिक घटनाओं से जब कोई हानि होती है उसके द्वारा जब ये कूड़े कचड़े या ढेर में कन्वर्ट हो जाता है, तो दैट द प्रोडक्ट ऑफ बेरिंग अवे। एंड अगर ये हम बात करें डिटर की, ओके, अगर हम बात करें डिटर की, तो डिटर मीन्स होता है जैसे बिगड़ना, किसी का बिगड़ना, टू टर्न अवे, कीप फ्रॉम एक्टिंग, बोले ना, कीप फ्रॉम एक्टिंग, तो ये डिटर हो जाता है। नेक्स्ट आई एम और इन और आई एम, इम और इन प्रीफिक्स वी हैव विच मीन्स नॉट। एंड क्लू वी हैव शो ऑफ, नो कंसर्न, नॉट केयरफुल इन एक्शंस। तो अब आपको ये क्लू दे दिया है, शो ऑफ, नो कंसर्न एंड नॉट केयरफुल इन एक्शन। सो इम और इन से आपको वर्ड्स बनाने हैं, सोचिए आप भी, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड। तो शो ऑफ नो कंसर्न मीन्स यू कैन से द केयरलेस। सो इफ अगर हम ऐसे इस प्रीफिक्स से वर्ड बनाएं तो आपके पास जैसे हम कह सकते हैं इनडिस्क्रीट, इनडिस्क्रीट, और इनकॉन्सिडरेट, इनकॉन्सिडरेट, एंड जिसको बोलते हैं कि जैसे असावधानीपूर्ण जिसको बोलते हैं, अभी भी एच आर ही होता है जो ना, जो इन एडवर्टेंट भी इसको बोलते हैं, ठीक, इन एडवर्टेंट भी बोलते हैं। एंड तो ये हो गया, ठीक है। और हमारे पास और भी हैं जैसे इंसूशियंस, ओके, इन एक बहुत ही एग्ज़ाम में पूछे इंसूशियंस ना, इंसूशियंस है या इंसोशियंस है, CIANCE, ओके। तो ये आपका जो है स्पेलिंग एरर में भी पूछता है इंसूशियंस, ठीक है। तो नॉट केयरफुल इन एक्शंस और नो, सो इंसूशियंस हो सकता है जिसको हम केयरलेस बोलते हैं, लापरवाह बोलते हैं। और अदर हमारे पास इम्प्रूडेंट भी हो सकता है ना, इम्प्रूडेंट, इम्प्रूडेंट भी हो सकता है। एंड इन कंसाइंट हो सकता है, इनकंसेंट हो सकता है, ओके। सो अनदर वी हैव इम, इन, ओके। इम इन एक और है जिसका मतलब होता है ऑन या इन। टू फोर्स ऑन पीपल, क्लू है टू फोर्स ऑन पीपल। तो इसके लिए भी हमारे पास जो है हमें जो है टू फोर्स ऑन पीपल
इसको आई एम और इन प्रीफिक्स से जो है वर्ड बनाने हैं। तो वी हैव इम्पोज, यू कैन से ना, इम्पोज करना, जबरदस्ती किसी के ऊपर थोपना, टू फोर्स ऑन पीपल। सो ऑन, ऑन या इन, इम और इन का मतलब ऑन भी या इन भी होता है, इम और इन का मतलब नॉट भी होता है। सो इम और इन जो नॉट वाले वर्ड्स हैं, वी हैव हियर इनडिस्क्रीट, इनकंसिडरेट, इनएडवर्टेंट, इनसूशियंस और इम्प्रूडेंट, इनकंसेंट। ठीक, दीज आर। एंड ऑन और इन वाले जो इम और इन प्रीफिक्स का मतलब है वो होता है टू फोर्स और ऑन पीपल, मीन्स किसी किसी के लोगों पर ज़बरदस्ती कुछ चीज़ें मतलब कि इम्प्लीमेंट करना, लागू करना। तो इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा, ठीक, इम्पोज भी हो जाएगा, और ठीक बहुत सारे वर्ड्स हैं ऐसे। ठीक, नेक्स्ट वी हैव पर, एंड द मीनिंग ऑफ दिस प्रीफिक्स इज थ्रू, ओके, एंड द क्लू वी हैव टू स्प्रेड थ्रू आउट। सो वी कैन लेट परवेड, सबको पता है परवेड होता है, ठीक। एंड अनदर इससे जो बन सकता है वो हो सकता है आपका परसीव, परसीव, ठीक, परसीव हो सकता है, परवेड हो सकता है, ठीक, ओके। एंड अनदर प्रीफिक्स वी हैव अ प्री विच मीन्स बिफोर, सबको पता है, ठीक है। तो इसका जो है हो सकता है, इसका क्लू दिया समथिंग नीडेड बिफोर हैंड, समथिंग कुछ आवश्यकता हो बिफोर हैंड, और टू नो बिफोर इट हैपन्स ना, ऐसा कुछ हो उसके पहले कुछ जान जाना। सो प्री, हम इसको बोल सकते हैं प्रीसेस, इसको बोल सकते हैं हम प्रीसेस, और इसे हम प्रिक्लूड भी बोल सकते हैं, प्रिक्लूड नॉट प्रिल्यूड, ओके। एंड इसे हम प्री रिक्विजिट बोल सकते हैं। तो ऐसे ऐसे वर्ड आपको देख रही है, देखिए ये प्रीफिक्स का ही जादू है जो ऐसे वैसे वर्ड बने हैं। तो अगर हमने इसे रूट जान लिया और ये क्लू जान लिया, तो आई थिंक ये जो वर्ड्स वोकैबुलरी है इट विल बी, तो कहा ना उसने पेनलेस हो जाएगा, ठीक है ना, जो ये पेनलेस ने बोला है ना वो हो जाएगा, ठीक। तो ठीक है, तो हम ये हो गया है। तो उसके बाद जो है हमारे पास है अभी रेट्रो है, ठीक, प्रिक्लूड यहाँ पे टू प्रिवेंट बाई प्रायर एक्शन, तो ये इसको बोलते हैं प्रिक्लूड, ठीक। अनदर रेट्रो, ओके, रेट्रो में, रेट्रो जो प्रीफिक्स उसका मतलब होता है बैक, एंड क्लू वी हैव ए लुक बैक एट पास्ट वर्क्स, मतलब पास्ट वर्क को लुक बैक करना, मीन्स इसको हम रेट्रोस्पेक्टिव बोल सकते हैं, सबको पता है रेट्रोस्पेक्टिव ना, रेट्रोस्पेक्टिव, ये तो थोड़ा सरल था, ठीक, रेट्रोस्पेक्टिव। एंड अनदर वी हैव री, मीन्स बैक और अगेन, सो टू पुट बैक इन फॉर्मर कंडीशन, और टू से ओवर एंड ओवर अगेन। सो इसका भी बहुत ही रिकॉन्स्टिट्यूट इसको बोलते हैं, ठीक, रिकॉन्स्टिट्यूट। एंड अनदर वर्ड्स हम बना सकते हैं रिट्रेट, ठीक। तो ये सारा जो है, तो आप इमेजिन कीजिए कितने वर्ड्स आपको मिले हैं इसमें से। आप टेक जस्ट लुक। सो फर्स्ट वर्ड्स वी हैव अ डिसअवॉव, डिनाई, डिसडेन, डिस्क्लेम, डिसकंसर्ट ना, प्रीफिक्स डिस से बना है। और आप ये क्लू याद रखिए कि टू क्लेम नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, और टू मेक समवन नॉट काम, ठीक। और ई, ई एस और ई एक्स प्रीफिक्स से हमारा जो है बना है एक्लिप्स्ड, एड्यूस, एलिसिट। तो फिगर आउट के लिए है, जो किसी को फिगर आउट करना मतलब एड्यूस, ब्रिंग आउट मीन्स एलिसिट, और टर्निंग द माइंड फ्रॉम रियलिटी ना, वास्तविकता पे अगर अपना दिमाग हम लगाएं तो हम कहते हैं स्केपिसिज्म, टर्निंग द माइंड फ्रॉम रियलिटी। एंड फ्रॉम ऑफिशियल अथॉरिटी, ई एक्स प्रीफिक्स से हमारा वर्ड बन सकता है कैथेड्रल, ओके। अनदर वी हैव डी प्रीफिक्स, जिससे हमने डेटर बनाया है, डेटेडस बनाया है, और इनडिस्क्रीट बनाया है, इनकंसिडरेट बनाया है, इनएडवर्टेंट बनाया है। उसके बाद जो है आई एम और इन से हमने जो है इनडिस्क्रीट और इनकंसिडरेट, नॉट केयरफुल इन एक्शन, इनएडवर्टेंट लापरवाह, इम और इन नॉट, और आई एम आई एन से हमारा जो है ऑन या इन भी मतलब होता है, जिससे हम किसी पीपल पर जो फोर्सली अपने मतलब कि रूल्स वगैरह इम्पोज करते हैं, तो इससे आई एम से इम्पोज हो गया है।
ठीक, इनसे आप जो है और सारा होमवर्क करके मतलब आप इसको और भी वर्ड बना सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, वर्क करिए। ठीक, पर प्रीफिक्स से जो है हम परवेड बना सकते हैं। ठीक, टू स्प्रेड थ्रू आउट, तो परवेड में फैलाना, एंड टू बिकम अवेयर ऑफ थ्रू द सेंसेस, तो ये परसीव होता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। प्री प्री प्रीफिक्स से जैसा कि हमें पता है कि द मीनिंग ऑफ प्री प्रीफिक्स बिफोर, एंड द क्लू वी हैव फॉर मेकिंग वर्ड समथिंग नीडेड बिफोर हैंड, एंड द अनदर क्लू वी हैव टू नो बिफोर इट हैपन्स। सो इससे हम बना सकते हैं प्री रिक्विजिट एंड प्री सेज, प्रीक्लूड। सो हियर देन टू प्रिवेंट बाय प्रायर एक्शन, ना प्रायर एक्शन से किसी को प्रिवेंट करना, रोकना, सो हम उसको बोलते हैं प्रीक्लूड। तो या प्री वी हैव अ प्रीफिक्स। तो आपको ये प्रीफिक्स याद करना है कि प्री से हमने 3 वर्ड्स बनाए हैं, पर से हमने 2 वर्ड बनाए हैं, इम और इन जो कि नॉट और ऑन इन होता है, उससे हमने जो है इम्पोज बनाया है ऑन वाले से, और जो जिस जिस प्रीफिक्स ई में और इनका नॉट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, तो ये हमारा पार्ट 1 था। ठीक है, द वोकेबलरी बिल्डर, द प्रैक्टिकल पेनलेस सीरीज़ का ये हमारा जो है पहला फॉर स्टार्टर्स, जिसमें हमने प्रीफिक्स को पहचानना, उससे क्लू कैसे लेते हैं, ये सब पहचानना हमने सीखा, ये हमारा पहला था। इसके बाद जो है हम जो पार्ट 2, ये आपके सपोर्ट पर या आपके व्यूज़ पे बताएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, कैसी नहीं लगी। तो फिर ये डिपेंड करता है कि अनदर पार्ट्स इसका बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो वीडियो काफ़ी लंबी भी हो चुकी है। तो वैसे हमने इसमें लगभग 4 3 7 2 9 3 12 15 लगभग 20 25 वर्ड्स हमने सीखे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।